साक्षी स्वयं प्रकाश। जैसा था वैसा ही जाना, जैसा था वैसा ही जाना। तीन अवस्था कर रहे साधु भाई, अब मैं भया नहीं डर रहे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति माही, भूल भ्रम कर फिर रहे। तीन अवस्था माही उलझो, तीन अवस्था माही उलझो। नित ही रहता अथिर रहे साधु भाई, अब मैं भयो नहीं डर रहे। जैसा था वैसा ही जाना, तीन अवस्था पर रहे साधु भाई, अब मैं भया नहीं डर रहे। कब हुक जागृत माही भटक्यो, कब हुक सुपना फुर रहे। कब हुक सुषुप्ति का माही, मन अविद्या फुर रहे साधु भाई, अब मैं भयो नहीं डर रहे। जैसा था वैसा ही जाना, तीन अवस्था पर रहे साधु भाई, अब मैं भया नहीं डर रहे। तीन अवस्था फुर अफुर में जानी निश्चय कर रहे। अफुर इन सभी का साक्षी, सोई तुर्य अमर रहे साधु भाई, अब मैं भया नहीं डर रहे। जैसा था वैसा ही जाना, तीन अवस्था पर रहे साधु भाई, अब मैं भया नहीं डर रहे। तीन अवस्था नहीं तुर्य में, नित ही रहता थिर रहे।
अचल राम अवस्था उल्लंघित, अब नहीं जोड़ी धर रहे साधु भाई, अब मैं भया नहीं डर रहे। जैसा था वैसा ही जाना, तीन अवश्य था पर रहे साधु भाई, अब मैं भया नहीं डर रहे। जैसा था वैसा ही जाना, तीन अवस्था पर रहे साधु भाई, अब मैं भया निडर रहे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति माही भूल भ्रम कर फिर रहे, तीन अवस्था माही उलझो नित ही रहता अथिर रहे। साधु भाई अब मैं भया निडर रहे। अचल राम जी कहे कि मैं अब अपने आप ने तीन अवस्थाओं से अलग जान लियो। मैं जागृत को नहीं, मैं सपनों को नहीं, मैं सुषुप्ति को नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ए तीनों मेरे जानने में आने वाली चीज है और मैं अन जानने वालों। तो ए दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ए साक्ष्य है और मैं साक्षी हूं। ए तीनों आवे जावे और मैं रहने वाला। जागृत आवे और चली जाए, मैं तो जागृत के सागे कौन जाऊं। फिर स्वप्न अवस्था आवे तो मैं सपना न देखूं। जे जागृत के सागे चले जान तो दिन तो सपना ने किया देखूं यार। जागृत गई, स्वप्न अवस्था आई तो स्वप्न अवस्था ने मैं देखी। फिर स्वप्न अवस्था गई पर मैं तो कौन गयो। सुषुप्ति अवस्था आई, इन मैं देखने लग गयो। जे स्वप्न अवस्था के सागे मैं उड़ जानतो तो सुषुप्ति ने कौन देखतो। जको मैं जागृत ने देखो वो ही मैं सपना ने देखो, जको मैं सपना ने देखो वो ही मैं सुषुप्ति ने देखूं। अपना शास्त्र के जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ए तीन अवस्था एक वर्गीय है और आत्मा के सागे अंगो कोई संबंध को नहीं। अच्छा, आत्मा के सागे अंगो संबंध को नहीं, इसी बात भी को नहीं। आत्मा के सागे तो अंगो संबंध है ही क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा चेतन है, जड़ है। पर ए तीनों जड़ है तो अंगो आपस में भी कोई संबंध को नहीं। जागृत जड़, स्वप्न जड़, सुषुप्ति जड़, ए तीनों जड़ है तो भी अंगो आपस में कोई संबंध को नहीं। इन शास्त्र की भाषा में कहे व्यतिरेक। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आ तीनों अवस्थाओं को आपस में व्यतिरेक है। व्यतिरेक बिन कहे कि एक ही वह बट दूसरी को नहीं वह। जागृत है तो फिर जागृत ही है, स्वप्न और सुषुप्ति को नहीं।
दर्शन करने ही कोनी, कतई कोनी, केवल जागृत है, आत्मा के सगे। अच्छा, आत्मा बिना रहे कोनी, आ भी एक खासियत है। शास्त्र कहे कि ए तीनों अवस्था सगे कोनी रहे। जागृत उसी तो एकली जागृति होगी, स्वप्न सुषुप्ति कोनी हुए। स्वप्न अवस्था उसी तो केवल स्वप्न अवस्था ही होगी, जागृत सुषुप्ति कोनी हुए। और सुषुप्ति होगी तो केवल सुषुप्ति ही होगी, जागृत और स्वप्न कोनी हुए, एकली होगी। और उसी आत्मा के सागे, क्योंकि आत्मा बिना रहे कोनी। आत्मा आगो अधिष्ठान है, रहसी तो आत्मा में रहसी, अरलेस तो कठी कोनी रहे। ठीक है, एकदम हकीकत है। इया को इया बोले शास्त्र, अगर रहसी तो आत्मा में रहसी, और आत्मा में नहीं तो फिर कट्ठे ही कोनी। ये बात याद रखिए, अभी अभी काम देवेगी है। वो पूर्व पक्षी आवे ना, वो पटके, ए बातें जो पक्की हुए नी तो पटकावे कोनी। तीनों अवस्था आपसी में कदी सागे कोनी रवे, केवल एकली ही अवस्था रहेगी, और रहेगी आत्मा के सागे। आत्मा बिना रहे कौन। इनमें एक उदाहरण है, जिया सिप्पी है, दोरिये के ऊपर सिप्पी पड़ी है, बा सिप्पी सूरज के प्रकाश से पलक है। जब देखने वाला नहीं लगे जाने चांदी है, के बेटो चांदी को टुकड़ो पड़े है। थोड़ी देर बाद में देखे तो नहीं लगे जाने बोडल बा चिलकणती रेत है, कोई मुट्ठी खंड रेत ही चिलकणती बोडल बा कोई गेर गियोट है, और बा सूर्य का पड़का पड़का है। कदी यहाँ लगा जाने बोडल है, और कदी यहाँ लगा जाने कागज है, एक चिलकनियों कागज आवे वो चिल्क बोग रहा है। तो कदी लगे चांदी है, कदी लगे बोडल है, कदी लगे कागज है। वास्तव में बटे सीपी है, तो सीपी को भी उठा को नहीं दिखे। तीनों सीपी गमा, सीपी है तो वह दिखे, अगर सीपी नहीं तो दिखे को नहीं। ये वास्ते चाहे चांदी हो सीपी के सागे उसी, चाहे बोडल हो सीपी के सागे उसी, चाहे कागज हो सीपी के सागे उसी, बिना सीपी को नहीं हुए। और चांदी उसी जना बोडल कागज को नहीं हुए, चांदी हुए जना बोडल और कागज को नहीं हुए। अच्छा, जटे चांदी है बट्ठे बोडल कागज को नहीं, और खटे तो उल्ला जटे सीपी ने बटबे भी को नहीं। जटे सीपी है बट्ठे ही बोडल है, जटे सीपी है बट्ठे ही कागज है, जटे सीपी है बट्ठे मौके पर चांदी दिखने लाग रही है, तो फिर बोडल कागज कट्ठे ही को नहीं। अच्छा, अब सीपी गमा चांदी दिखनी बंद होगी, बोडल दिखने लगी, तो बोडल दिखे बी टाइम चांदी और कागज कौन दिखे, सीपी गमा कौन दिखे। सीपी गमा कौन दिखे इनका मतलब सीपी सीपी में कौन ही और कटे कटे कौन दिखे, क्योंकि जे दीक्षी तो सीपी में दीक्षी, और सीपी में कौन दिखा तो फिर कटे कौन ही। केवल बोडल, बोडल वाले भगत है
चांदी और कागज कोनी, और कागज दिखा भी टाइम में चांदी बोडल कोनी। आंगो तीनों आपसरी गमा व्यतिरेक है। चांदी, बोडल और कागज तीनों का तीनों न्यारा न्यारा रवे, एक एक रवे, एक एक ही रवे, दो सागे कोनी वे कदी। तीनों तो सागे हुए ही क्या, दो ही सागे कोनी वे कदी। केवल एकली चांदी सीपी के सागे, केवल एकली बोडल और सीपी के सागे, और केवल एकलो कागज और सीपी के सागे, बिना सीपी कोई नहीं रखती। वो दृष्टांत है। इस दृष्टांत के द्वारा वो सिद्धांत अपन समझना है। किसो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आत्मा के मां तीन अवस्था दिखे। जिया सीपी के मां तीन चीज दिखे, चांदी, बोतल और कागज। इसी तरह आत्मा के मां तीन चीज दिखे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है। जागृत हुए भी टाइम, स्वप्न और सुषुप्ति को नहीं हुए। तकड़ा रही है बोलो, एक डर आवे गोट है। जागृत हुए बैठे, स्वप्न और सुषुप्ति को नहीं हुए। अब आप जागता बैठे आनी, अब सपनों को नहीं, सुषुप्ति को नहीं, केवल जागृत है। अरे है आपने सगे, क्योंकि आप आत्मा अरे आ जागृत उड़ जाएगी नहीं जब स्वप्न अवस्था आवेगी। जब आपने सगे स्वप्न अवस्था होगी, बी टाइम जागृत और सुषुप्ति को नहीं होगी। ठीक है। जागृत समूल नष्ट हो जाएगी। जना माऊ बाबू रहसी के बेरट है, अट कोई बहन भाई रहसी, अट कोई लोग लुगाई रहसी, क्योंकि जागृत में जगह पदार्थ है बस सब स्वाहा। क्यों के व्यतिरेक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्तियां तीनों को। स्वप्न आ गई तो जागृत और सुषुप्ति दोनों उड़ गई। अब कट्ठे ढूंढे तो लादे कोनी। शिपी के मां बोडल आई, जब चांदी लद है तो जागृत में सपने थका, आत्मा के मां सपने थका जागृत लद है। आत्मा के मां अगर स्वप्न अवस्था आ गई तो फिर जागृत अवस्था कट्ठे ही कोनी, क्योंकि अधिष्ठान तो आत्मा है और आत्मा में सपनों, आत्मा में सपनों रह रही है। अब जागृत में रहने नहीं जगह कौन घटे। अगर आत्मा के मां सपनों और जागृत दोनों हुए दिन तो आत्मा के सागे सपनों और जागृत दोनों सागा हो गया। फिर सपन को और जागृत को आपस में व्यतिरेक को नहीं हुआ। प्रशास्त्र का व्यतिरेक है, जहां स्वप्न होता है वहां जागृत नहीं होता। और आत्मा है व्यापक। अब व्यापक आत्मा के मां चाहे व्यापक सपनों हुए, चाहे व्यापक आत्मा के मां परिचिन सपनों हुए, जागृत में रहने खड़ी जगह को नहीं। जागृत में रहने खड़ी जगह को नहीं। अब आप कह दिया कि जागृत तो घणो ही लंबो चौड़ो है, सर्वव्यापक है, बिंगे एक देश में सपनों आ गया तो की है, बाकी घणो ही आत्मा बाकी पड़े भी मुखटी जागृति रह बोगरे तो कह है या कोई नहीं है। फिर तो आत्मा एक है, भी में इन पास है सपनों और इन पास है जागृत, तो फिर तो एक आत्मा में दोनों सागा हो गया हुआ। सज्जा आत्मा सपनों है और खबा आत्मा जागृत होगी, फिर व्यतिरेक को नहीं हो। तो अब जागृत को तो जागृत में खतरो है। जहां स्वप्न वहां जागृत नहीं। अच्छा, अठे कई पूर्व पक्षी है, वे प्रमाण दे
कि एक आदमी जागृत में बैठो है और दूसरो आदमी सपने में गयो, वो सपने ने देखने लाग रही है, वो जागृत ने देखने लाग रही है। वो सपने ने देख तो पाछो जागृत में आयो, आगे कहे इतनी देर मेरी जागृत मिट गई। जन वो जागृत में बैठे जो कहे ना भी कौन मिटी, कि कौन क्यों मिटी, मैं चल सपने में गए जन जागृति ही कोनी। बोले तेरे कहे हूं के हुआ मैं गुआ रहे हो, ए तेरी टांग है जिंग जू पड़ी, तेरो सिर है जूंगो जू पड़ियो, तेरी छाती तेरो पेट तेरा हाथ है जूंगा जू पड़िया, ए जागृत का कोनी के। सांस चलन लाग रही हो, सांस चलो, नाड़ चले, हार्ट धड़को, उन कह कोनी जागृत, इया वो प्रमाण दे। अब डर कौन लागेगा, अब तो जागृत सिद्ध हुए, मैं सपने में गेड़ो तो जागृत रह रही, इया लगे। सपने में गेड़ हाजना थारी जागृत कोनी, क्योंकि जितना ही पुरुष जितना ही दृष्टा है ना, बाकी सारा की जागृत अलग अलग है। एक आदमी सपने में गयो और दूसरो आदमी जागृत ने देखो बैठे बैठे हो, तो वो जागृत ने देखो आ बात ठीक है, लेकिन वो सुत्यो नहीं जगेगी जागृत ने कौन देखो, वो तो आपकी जागृत नहीं देखो। अब शंका उसी तो कि इया के सारा की जागृत न्यारी न्यारी है, कि हाँ सबकी जागृत न्यारी न्यारी है, कि इया तो हुए को नहीं। वो उदाहरण दे फिर वो पूर्व पक्षी कि ओ घड़ो पड़े, ओ मन नहीं दिखे तन नहीं दिखे, तो घड़ो एक है, ओई घड़ो तन दिखे ओई घड़ो मन दिखे। घड़ो एक है, का मन दिखे जो घड़ो न्यारो और तन दिखे घड़ो न्यारो। अब दोनों ने दिखने वाला घड़ा दो है, जन तो जागृति दो है, और दोनों ने दिखने वाला घड़ो एक है, तो फिर जागृति सारंगी एक ही है, सारंगी न्यारी न्यारी को नहीं। आ शर्त रखे वो पूर्व पक्षी, झगड़े। अब सिद्धांत पक्ष के कहे कि घड़ो चाहे दोवा न दिखो चाहे सोवा न दिखो, घड़ा सारा न्यारा न्यारा है, सारा न दिखने वाला घड़ा अलग अलग है। किया के जिया एक खेत के में 10 आदमी खड़े है और दोरिये के ऊपर पड़ी है सिप्पी, भी सिप्पी का मां सूरज को पड़को पड़े जन यहाँ लगे जन चांदी है। देखने वाला आदमी 10 है और चांदी दिखने वाली यहाँ लगे जन एक है, तो 10 चांदी दिखे या एक ही दिखे? एक ही चांदी 10 चांदी दिखे। अच्छा एक है कि एक ही चांदी है और 10 एक ही चांदी दिखे, तो जकान बा चांदी दिखने लग रही है, बाकने एक 11वां आदमी और आयो, बिन ठा है कि बा चांदी कोनी सिप्पी है। बनोड़े सी एक आदमी ने पकड़ के न्यारो ले लियो, न्यारो लेकर भी कान में होड़े सी कहो कि बा पड़को दिखे नहीं, वो बा चांदी कोनी बा सिप्पी है। अब बिन चांदी दिखनी बंद होगी, बिंग निश्चय हो गया कि सिप्पी है चांदी को नहीं। बा नोआन चांदी दिखे बगैर जे चांदी एक ही होती जना तो भी एक के उड़ जानो सारा की उड़ जाती, एक की चांदी उड़ गई और नोआ की चांदी रह रही है। अब चांदी कितनी? अब चांदी 10 है। आत्मा का अज्ञान शू जागृत भी अलग अलग दिखे सारा ने।
जिया सीपी का अज्ञान शू सारा न चांदी अलग अलग दिखे। जके ने सीपी को ज्ञान हो बिंगी चांदी उड़ गई, और जके ने सीपी को ज्ञान को नहीं हो बिंगी चांदी रह रही है। जके ने आत्मा को ज्ञान हो गया बिंगी जागृत उड़ गई, और जके ने अज्ञान रह रही है बिंगी बिंगी जागृत कायम है। भ्रम तो यह हुआ है जाने आ एक ही जागृत सारा न दिखे, पर जागृत एक सारा न दिखे इसी बात को नहीं। जागृत सारंगी अलग अलग है। आ बात योग वासिष्ठ में मेरी पढ़ी है, आ बात विचार सागर में मेरी पढ़ी है, आ बात तत्व अनुसंधान एक ग्रंथ अभी ले मैं थोड़ा दिन पहले भी में मेरी पढ़ी है। वेदांत हिला मारे कि सारंगी जागृत अलग अलग है। एक सपने में गयो तो बिंगी जागृत मिट गई, तो पाछो जागृत में आयो जद यहाँ लगा जाना मैं काल देखो जकी जागृत है, तो वो भी एक भ्रम है। सपने में गयो जना जागृत तो गई, अब जाग्यो जना नई जागृत आई है। इन नई जागृत के मां एक इसी अविद्या है, बा अपनी बुद्धि के मां उल्टो ज्ञान पैदा करे। जके शू इया लगे जाने मैं काल देखो जकी जागृत आ है, बाकी आज दिखे जकी जागृत तो आज ही है। आ नाक तो काल ही ना तड़के रहेगी। और काल वाली जागृत अजय तई है जन फिर सपना के सागे व्यतिरेक किया। शास्त्र डंके की चोट कहवे कि तीनों अवस्थाओं को आपसरी में व्यतिरेक है। सपन आई तो समझो जागृत को खतरो आ गयो। अब जागृत नाम की चीज खटी कौन रही। और वो सिप्पी आड़ो और वो ताल में पानी दिखे, वो एक दोरे के ऊपर 10 आदमी खड़िया और मृग तृष्णा को जल 10 आनिया लगे जाने पानी है। 10 आदमियों के लिए 10 पानी है का एक ही पानी 10 आन दिखे थे बताओ। 10 आदमी दोरे पर खड़िया और दूर 2 मरबा दूर एक ताल है, बीमा घास फूस वृक्ष आदि की कोनी, और सूरज का प्रकाश वो ताल चिलके जदियां लगे जाना पानी है। तो 10 आदमी वो दिसे, तो 10 आदमी दिखे जगह 10 पानी है या एक ही पानी 10 आन दिखे। पानी 10 है। एक आदमी ने होले सी पासे बुला के बिन बताओ कि वो ताल में दिखे जो पानी कौन ताल है, तो बिन पानी दिखनो बंद हो जाएगो। एक पानी तो मिट गया और नोवांगो रह रही है। जे एक ही पानी हूं तो जरा तो बिंगो उड़ो जना बांगो और उड़ जाए तो सके। तो ताल का अज्ञान शु दिखने वाला पानी सारा का न्यारा न्यारा है। इसी तरह आत्मा का अज्ञान शु दिखने वाली जागृत भी सारा की अलग अलग है। अब चाहे 100 प्रमाण दो, ए बातें समझने वाली है। ठीक है ये का और की लगे में कोई रड़क है तो बोलो। जको सपने में जागे आयो है ना, वो भी पूर्व पक्षी ने कहे कि मेरे बिना जागृत रह कौन सके। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ए 3 अवस्था जकी है, ए मैं हूं तो हुए
तू कह तेरी जागृत कायम ही, तो मेरी जागृत मेरे बिना घटू ही। किसो वेद कह या किसो शास्त्र कह मेरी जागृत मेरे बिना रह ले। मेरे बिना रह रही है तो वह मेरी जागृत थोड़ी है। मेरी जागृत तो मेरे 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 सी और मन दीख सी। जिया सीपी में दिखने वाली चांदी तो जे दीख सी तो सीपी में दीख सी। सीपी बिना घट दीख सी बा। बोडल दिखेगी भी टाइम चांदी कौन दिखे। इसी तरह आत्मा गमा सपनों दिखेगो भी टाइम जागृत कौन दिखेगी। दिखे कटू वही को नहीं, क्योंकि अधिष्ठान आत्मा है। और भी अधिष्ठान गमा स्वप्न अवस्था आ रही है। और स्वप्न अवस्था के सागे जागृत रह को नहीं हो नियम है। तो चाहे 100 आदमी कह दो तेरी जागृत ने मैं देखी तो वह झूठ बोलने लग रहा है। आ बात आपनो वेद कह, अपना शास्त्र कह, अपना महापुरुष कह। पढ़बो करो, विचार करबो करो, सत्संग करबो करो जीवन भर। ए बात सुनने से एक ईश्वर निश्चय हो जाना चाहिए आदमी ने कि मैं की कौन करूं तो ही ब्रह्म हूं। एक सत्संग में मेघेड़ा बैठे एक महात्मा प्रवचन करे, ये बात बोले। सत्संग पूरी हुई जना महाराज जी पूछे कि आज थाने के मिलो। मैं कहूँ आज माने वो मिलो कि मैं की नहीं करा तो ही ब्रह्मा। कोई कह तू प्राणायाम करसी तो ब्रह्म बनसी, कोई कह तू समाधि लगासी तो ब्रह्म बनसी, कोई कह तू शुभ कर्म करसी, निष्काम करसी, उपासना करसी तो ब्रह्म बनसी। पर मन आज वो निश्चय हुई है कि मैं की ही कौन करा तो ही ब्रह्मा। ठीक है। एक भजन और बोलूंगा, अब 3 बोल दिया नहीं है।